नमस्कार बच्चों, एकेडमी ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हम लोग 18 नंबर जो वीडियो है वो लेकर के आया हूँ। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमने 40 नंबर सवाल का 40 नंबर जो सवाल है वहाँ तक बता चुका था और एस.के. सिंह की बुक का हम रेगुलरली सवाल बता रहे हैं। बच्चों, आप सभी अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि 40 नंबर सवाल तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 41 नंबर जो सवाल है वो सीखेंगे। 41 नंबर सवाल का जो हेडिंग है बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल अकाउंट। पिछले जो चैप्टर था उसमें भी हमने एडजस्टेड कैपिटल के बारे में समझाया था और न्यू पार्टनर के कैपिटल के आधार पर किस प्रकार से जो पार्टनर है न्यू पार्टनर के कैपिटल के आधार पर पुराने साझेदार का कैपिटल कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी समझाया था। उसी की चर्चा हम लोग इस सवाल में करेंगे। बच्चों, 41 का ये जो नंबर सवाल है वो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे। आप सभी बच्चों के पास अगर बुक है तो आप लोग एस.के. सिंह की बुक का 41 का ए नंबर जो सवाल है, पेज नंबर बच्चों 277, 277 पेज में ये सवाल है। आप सभी निकालेंगे 277 पेज, देखेंगे हमारे साथ, पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। ए और बी लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हुए एक साझेदारी में है। कह रहे सभी समायोजनाओं के पश्चात ए और बी की पूंजी क्रमशः 1,60,000 तथा 1,20,000 रुपये है। कह रहे वे सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं जो लाभ में 1/5 हिस्से के लिए जो ए और बी से बराबर बराबर क्रय किया जाता है। नया पार्टनर सी 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है और वह 1/5 हिस्से के लिए कितना रुपया लाता है बच्चों? 70,000 रुपया लाता है। कह रहा है 70,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है। पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। यानी जो पुराने साझेदार का पूंजी है ना, अब एडजस्ट होगा नए साझेदार के कैपिटल के आधार पर बच्चों। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। ए और बी की नई पूंजियां ज्ञात कीजिए तथा इस उद्देश्य हेतु पुराने साझेदारों द्वारा लाई या निकाली जाने वाली नगद राशि के लिए आवश्यक जलन प्रविष्टि कीजिए। नई जो पूंजी है उसके आधार पर नई पूंजी ज्ञात करने के लिए कह रहा है ए और बी का, और उसके आधार पर पुराने साझेदार को कितना रुपये नगद लाना है या नगद ले जाएगा, जिसको भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे बच्चों। हम लोग सबसे पहले इसमें जब भी न्यू कैपिटल निकालने के लिए कहे पुराने साझेदार का, तो हमको सबसे पहले न्यू रेशियो चाहिए होता है। यानी न्यू रेशियो हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो कैलकुलेशन करना हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे। बहुत क्वेश्चन हमने बताया है न्यू रेशियो कैलकुलेशन करने का। देखिए बच्चों, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे किस प्रकार करेंगे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का 3 और 2। सी जो नया पार्टनर है ना, उसको 1/5 हिस्सा मिलेगा इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी ए और बी से 1/5 का आधा ए देगा, आधा बी देगा। तो आधा किसी भी शेयर का आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/5 का आधा, 1/2 इक्वल टू 1/10। ठीक है बच्चों। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/5 का आधा, 1/2 इक्वल टू 1/10। न्यू रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना हुआ? 1/10। तो कितना आ जाएगा? 5/10। ठीक है बच्चों। बी न्यू शेयर कितना हो जाएगा बच्चों? ओल्ड रेशियो कितना? 2/5
और सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, तो 4 - 1 = 3/10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, न्यू से रेशियो क्या हो जाएगा 5/10 ए का, 3/10 बी का और 1/5 सी का। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 5/10, 3/10, 1/5, एलसीएम हो गया 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए ये न्यू रेशियो निकल गया आपका। अब चलिए हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट निकालेंगे कि ओल्ड पार्टनर का जो न्यू कैपिटल है ना, ओल्ड कैपिटल तो दिया ही हुआ है फर्म में। ओल्ड कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,20,000 और 1,60,000, 1,60,000 1,20,000 रुपये दिया हुआ है। ये ओल्ड कैपिटल है, यानी पहले से फर्म में कैपिटल कितना। लेकिन नया साझेदार जब सी 1/5 हिस्से के लिए 70,000 रुपया ला रहा है, तो 1/5 हिस्से के लिए 70,000 रुपया अगर कैपिटल होना चाहिए, तो न्यू रेशियो के हिसाब से ए और बी का न्यू कैपिटल फॉर्म में कितना होना चाहिए ये ज्ञात करना है। इसका कैलकुलेशन हम लोग किस प्रकार करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू फॉर्म का टोटल कैपिटल ज्ञात कर लेंगे। न्यू फॉर्म का टोटल कैपिटल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम उल्टा से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो क्या निकल जाता है बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल जाता है। ये पहले ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सी शेयर 1/5 फॉर कैपिटल कितना बच्चों 70,000। तो इस 70,000 को हम लोग क्या करेंगे, इसके उल्टा से, इस शेयर के उल्टा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उल्टा मतलब 5/1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3,50,000 रुपया। ठीक है बच्चों, ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस 3,50,000 रुपया टोटल फॉर्म का न्यू कैपिटल हो गया। न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3:2, यानी इस कैपिटल को अगर 5:3:2 के आधार पर हम बांट देते हैं बच्चों, 5:3:2 के आधार पर बांट देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर जो है ना ए और बी का जो है ना वो न्यू कैपिटल निकल जाएगा। तो ए का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चों, ए न्यू कैपिटल 5/कितना था 5/10, 5/10 गुने 3,50,000, तो 1,75,000 क्या हो गया। नए फॉर्म में ए का कैपिटल कितना 1,75,000। अच्छा, बी का नए फॉर्म में बी का कैपिटल कितना 1,05,000। अच्छा, नए फॉर्म में जो ए और बी है उसका न्यू कैपिटल निकल गया, उसका ओल्ड कैपिटल भी तो दिया हुआ है। ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं बच्चों। देखिए ए का न्यू कैपिटल कितना 1,75,000, ओल्ड कैपिटल कितना दिया, ओल्ड कैपिटल को हम लोग एडजस्टेड कैपिटल भी कह सकते हैं, यानी पहले से जो कैपिटल विद्यमान है 1,60,000 रुपया, 1,75,000 इसका न्यू कैपिटल, इसका न्यू कैपिटल 1,05,000, इसका ओल्ड कैपिटल 1,60,000, इसका ओल्ड कैपिटल 1,20,000। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे देखेंगे। पहले से कितना था 1,60,000, लेकिन अब भी कितना रखना है अब न्यू कैपिटल, मतलब अब इतना होना चाहिए, यानी अब बढ़ के हो जाएगा 1,75,000। इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1,60,000 आपके पॉकेट में पैसा है और हम कहते हैं कि 1,75,000 लाओ, तो क्या करना पड़ेगा 15,000 घर से लाके तब देना पड़ेगा ना, तो 15,000 रुपये उसको लाना पड़ेगा, यानी ब्राउट कर रहे हैं। जरा समझो, ठीक से समझो, 1,70,000 रुपया हम कहते हैं 2, लेकिन आपके पॉकेट में पहले से कितना है 1,60,000, 15,000 रुपये घर से लाना पड़ेगा ना, तब ना 1,75,000 होगा, यानी ब्राउट करेगा। ठीक है बच्चों। बी का ओल्ड न्यू कैपिटल कितना 1,05,000, एडजस्टेड कैपिटल कितना 1,20,000, यानी पहले से 1,20,000 था। हम कहते हैं तुम्हारे पॉकेट में है 1,20,000, हम कहते हैं 1,05,000 दो, तुम क्या करोगे 1,05,000 दे दोगे मुझे और 15,000 घर लेके चले जाओगे, यानी विड्रॉ कर लोगे, निकाल लोगे कैपिटल फॉर्म में से। क्या होगा, तुम कैपिटल का अमाउंट निकाल लोगे, यानी विड्रॉ कर लोगे। ठीक है बच्चों। चलिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये कितना हम फाइनली क्या कैलकुलेशन किए हैं कि न्यू जो ओल्ड पार्टनर है ना ए और बी, इसको कैपिटल का कितना अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा या ब्राउट करना पड़ेगा। ये जब कैलकुलेशन हो गया बच्चों, तो जर्नल एंट्री करने के लिए कह रहा है
तो जनरल एंट्री नया पार्ट यानी ए घर से पैसा लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी घर पैसा ले जाएगा तो उल्टा एंट्री कर दो, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी सिंपल। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए बच्चों, इसको फटाफट नोट करिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसका हम जर्नल एंट्री यहीं पे बता देते हैं बच्चों। चलिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, घर से ही पैसा लाएगा, कितना रुपये, 15,000, बी ले जाएगा तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, ले जाएगा तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 का बी बनाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 का बी। 41 के बी में क्या कह रहा है, एक्स और वाई लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं तथा इनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 50,000 और 30,000 रुपये है। यानी समायोजित पूंजी दिया हुआ है आपको रजिस्टर्ड कैपिटल यानी ओल्ड कैपिटल 50,000 एक्स का और वाई का 30,000। क्या करा, इन्होंने जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, जिसे फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर राशि के लिए पर्याप्त पूंजी लानी है। यानी टोटल न्यू फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा उसका 1/5 शेयर इसको लेना है, तो 1/5 हिस्सा टोटल कैपिटल का उसको कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। कह रहा है नए लाभ, कह रहा है जेड द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की राशि की गणना की। यानी सिर्फ आपको ये निकालना है कि न्यू पार्टनर द्वारा कितना कैपिटल का अमाउंट लाना है, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान है, देखेंगे पिछले सवाल में हम लोग क्या किए थे, न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ था और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ था, उसके आधार पर नए फर्म का कैपिटल निकालते थे। लेकिन यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू फर्म का अगर टोटल कैपिटल निकल जाए तो हम नए पार्टनर का कैपिटल निकाल लेंगे। तो दो आधार पे नए फर्म का टोटल कैपिटल निकलता है बच्चों। एक तो आपको पिछले सवाल में हमने बताया था कि नए साझेदार का कैपिटल और शेयर अगर दिया हुआ हो तो उसके आधार पर हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म किस प्रकार से निकालेंगे। कैसे किए थे कि नए पार्टनर का जो कैपिटल था उसको उसके शेयर के उल्टा से यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। यानी नए पार्टनर का कैपिटल को उसके शेयर के उल्टे से गुना करते थे तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल जाता था। दूसरा विधि है कि जब नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है ना बच्चों, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के आधार पर भी नए फर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे आप लोग।
एडजस्टेड कैपिटल हम लोग ओल्ड पार्टनर का निकाल लेंगे। 50,000 और 30,000 रुपया दिया हुआ है, 80,000 रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए टोटल शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर, मान लेते हैं कि पूरे फॉर्म का प्रॉफिट कितना है, पूरे फॉर्म का प्रॉफिट है बच्चों 1, और 1 में से आपको नया पार्टनर कौन है, जेड को 1/5 हिस्सा देना है। तो एक्स और वाई के लिए कितना बचा शेयर, तो 1 में से 1/5 अगर घटा देते हैं तो 4/5 जो बचा बच्चों, 4/5 आपका एक्स और वाई का क्या निकला, कैपिटल निकला। ठीक है बच्चों, सॉरी शेयर निकला, 4/5 एक्स और वाई का कंबाइंड शेयर निकला। ठीक है, अच्छा किसी भी पार्टनर का अगर कैपिटल दिया हुआ हो और उसका हिस्सा दिया हुआ हो तो टोटल फॉर्म का कैपिटल निकालना बहुत ही आसान है। उसके कैपिटल को उसके शेयर के उल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कैपिटल निकल जाएगा। तो टोटल कैपिटल कितना, 80,000, इसके शेयर के उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये 1 लाख आ जाएगा आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलिए जेड शेयर 1/5 फॉर कैपिटल। अच्छा, टोटल फॉर्म का अगर कैपिटल निकल गया बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म अगर निकल गया तब नया पार्टनर का हिस्सा कितना था, 1/5, 1/5 इसका निकाल लीजिए, वेरी सिंपल, 20,000 रुपया, यानी 20,000 रुपया उसको 1/5 हिस्से के लिए जेड को लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए और जल्दी से नोट करिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 का सी। अब 41 का बी बना चुके हैं, 41 का सी देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए और बी एक फर्म में साझेदार है, इनकी पूंजी 1 जनवरी 2019 को क्रमशः 13,000 और 11,000 रुपये है। इन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। यह साझेदार पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर अपनी पूंजी लाया। पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर यह साझेदार अपनी पूंजी लाता है बच्चों। नए लाभालाभ अनुपात के अनुसार पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित कीजिए। नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पुराने साझेदार की पूंजी को समायोजित करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल भी निकालना है और ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल निकालना है। एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ है और कितना रुपया नए साझेदार को लाना है और पुराने साझेदार को अभी एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल को माइनस करके कितना विड्रॉ करना है और कितना ब्राउट करना है, इसका भी कैलकुलेशन करना है बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल ए और बी का कितना है। फॉर्म में दिया हुआ है, सॉरी सवाल में दिया हुआ है 13,000 और 11,000, तो टोटल कर देंगे बच्चों तो कितना आ गया 24,000। 24,000 हमारा टोटल कैपिटल हो गया बच्चों, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का टोटल शेयर कितना हो गया, ओल्ड शेयर, टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है, कंबाइंड शेयर कितना। लेट अगर टोटल प्रॉफिट हम अगर 1 मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे किए हैं, टोटल प्रॉफिट इज 1 में से सी का शेयर कितना है 1/4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 3/4 जो आएगा ये ए और बी का हिस्सा होगा, वो कंबाइंड हिस्सा होगा। यानी ए और बी का कंबाइंड हिस्सा कितना हो गया बच्चों 3/4 हो गया। ठीक है, अच्छा ये शेयर निकल गया कंबाइंड शेयर और ये कंबाइंड कैपिटल हो गया। तो इस कंबाइंड कैपिटल को कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल यानी उल्टा से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है बच्चों, कितना 32,000, यानी 32,000 का 1/4 सी को लाना पड़ेगा, 8,000 रुपया लाना पड़ेगा सी को। चलिए अब क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो 1:1 दिया हुआ है, बराबर सी शेयर कितना था 1/4, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 ए और बी का कंबाइंड कैपिटल हो गया बच्चों। तो ए न्यू शेयर कितना हो गया बच्चों, ए का न्यू शेयर हो जाएगा आपका, इसको क्या करेंगे इक्वली में बांट देंगे, किसको, ये जो कंबाइंड शेयर है 3/4 वो ए और बी का है और ए और बी का रेशियो कितना है 1 में बांट लीजिए। इसको 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किए 3/8, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किए 3/8। तो ए बी और सी का न्यू रेशियो कितना हो गया बच्चों 3/8 और
1/4 एलसीएम 8 आ गया, 3 3 2। अब ये न्यू रेशियो जब आ गया और न्यू कैपिटल आ गया तो हम क्या करेंगे, इस न्यू कैपिटल को न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसके आधार पर, इस न्यू कैप रेशियो के आधार पर इस टोटल कैपिटल को अगर बांट देते हैं तो ए और बी का न्यू कैपिटल निकल जाएगा। ए का शेयर कितना है, 3/8 गुने 8,000, सॉरी 32,000, 12,000 आ जाएगा। 3/8 गुने 32,000 तो 12,000 आ जाएगा। यानी ए और बी का न्यू कैपिटल निकल गया बच्चों। अच्छा, ए और बी का न्यू कैपिटल जब निकल गया और रजिस्टर्ड कैपिटल जब दिया हुआ है तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं। न्यू कैपिटल है 12,000, इसका भी और ए का भी और बी का भी। ओल्ड कैपिटल कह रहा है 13,000 और 11,000, यहाँ पे लिखा हुआ है 13,000 11,000 13,000 11,000। अच्छा, आपके पॉकेट में 12,000 है और हम कहते हैं 13,000, सॉरी आपके पॉकेट में 13,000 है और हम कहते हैं 12,000 दो, तो 1,000 तो आप निकाल लीजिएगा, तो ये विड्रॉ हो जाएगा 1,000। अच्छा, 11,000 आपके पॉकेट में है, हम कहते हैं 12,000 लाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1,000 घर से लाना पड़ेगा, यानी आउट करना पड़ेगा 1,000। ठीक है बच्चों। अब इसमें जर्नल एंट्री शायद कह रहा है करने के लिए, क्या शायद नहीं कह रहा, एक मिनट जरा देखेंगे। इसका जर्नल एंट्री कर दीजिए, ये ओल्ड पार्टनर जो आउट किया विड्रॉ किया उसका सिर्फ जर्नल एंट्री कर दीजिए बस। चलिए फटाफट नोट करिए, हम तो मिटा दिए, फटाफट नोट कर लीजिए। आप लोग इससे पहले वाले भी कोई भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, इसका जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। पिछले सवाल में भी जर्नल एंट्री हमने बताया था, क्या एंट्री हो जाएगा बच्चों, ए विड्रॉ किया तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा बच्चों, 1,000 रुपये। अच्छा, बी ब्राउट कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए बस यही है, फिर इसी के आधार पर आप लोग एंट्री करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप सभी आदमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू हम वीडियो बना रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।